हे गाइस, क्या आप जानते हैं सिंगापुर के खूबसूरत होटल मेरीना बे सैंड्स के बारे में? तो चलिए जानते हैं। गाइस, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ एक ही सिटी है, वो है सिंगापुर। मेरीना बे सैंड्स दुनिया के कई कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से एक है। इसी वजह से मेरीना बे सैंड्स को इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में 680 फीट ऊंची 3 बिल्डिंग के साथ साथ स्काई पार्क, 200 फीट ऊंचा आर्ट्स म्यूजियम भी बनाया गया है। गाइस, मेरीना बे सैंड्स होटल को बनाने में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस होटल में 57 मंजिल पर एक स्काई पूल भी बनाया गया है। गाइस, इसे सिंगापुर में फोटोज लेने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। होटल के 3 टावर्स के ऊपर बने इस पूल में जब लोग उतरते हैं तो ये आसमान में तैरने जैसा एहसास देता है। इस होटल में 2500 रूम्स हैं और एक रात यहाँ रुकने का किराया करीब 34,000 रुपए है। हे गाइस, क्या आप जानते हैं इजिप्ट के राजा तूतनखामन की 3500 साल पुरानी मम्मी के बारे में? तो गाइस, आइए जानते हैं। गाइस, आज से 92 साल पहले साल 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने इजिप्ट के राजा तूतनखामन की कब्र को खोज निकाला था। तूतनखामन की मौत एक बीमारी की वजह से 18 साल की उम्र में ही हो गई थी और 3500 साल के बाद उनकी कब्र को दुनिया के सामने लाया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, तूतनखामन की कब्र के चारों तरफ बेशकीमती खजाना दबा हुआ था। गाइस, बताया जाता है कि तूतनखामन की कब्र के पास लिखी हुई एक जरूरी वार्निंग को लोग नजरअंदाज कर देते थे और वार्निंग ये थी, जो कोई भी राजा तूतनखामन की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। और फिर ऐसा हुआ, लोगों ने इस वार्निंग को हल्के में ले लिया और फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक एक करके लोगों की मौत होना शुरू हो गयी। हे गाइस, क्या आप जानते हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में? वही टाइटैनिक जहाज जो अपनी पहली यात्रा में डूब गया था और जिस पर आधारित एक बेहद सफल हॉलीवुड की फिल्म भी बनी थी। गाइस, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार समुद्री जहाज था और इस जहाज की पहचान कभी न डूबने वाले जहाज के रूप में फेमस थी। 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक जहाज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। 26 महीने बाद इसे 31 मई 1911 को पूरा किया गया। 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। सफर के 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर ये जहाज आइसबर्ग से टकरा गया और डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट का इस्तेमाल किया गया। गाइस, टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह से डूब गया। इसके डूबने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की अंतिम सतह तक पहुँचने में केवल 15 मिनट का टाइम लगा। हे गाइस, क्या आप जानते हैं एनाबेल डॉल के बारे में, जिस पर आधारित 2013 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी कॉन्ज्यूरिंग बन चुकी है? गाइस, ये डॉल आज भी वॉरेंस ओकलैंड म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखी है। शीशे के ऊपर इसे न खोलने की वार्निंग्स भी लिखी हुई है। गाइस, इस डॉल की शैतानी ताकत अभी भी जिंदा है। अगर इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगी। गाइस, इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी ये एक इंसान की मौत के लिए जिम्मेदार है। गाइस, बताते हैं कि एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उसने जब इस डॉल की कहानी सुनी तो वो शोकेस के पास जाकर इस डॉल का मजाक बनाने लगा। उसने कहा, ये डॉल अगर किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगा। गाइस, म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। हे गाइस, क्या आप जानते हैं अमेरिका की स्पेस वॉकर कैथी सुलिवन पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला है। गाइस, उनके साथ एंटरप्रेन्योर और डीप सी एक्सप्लोरर विक्टर बेस्कोबो भी गए थे। 68 साल की सुलिवन ने ट्रेंच में करीब 1.5 घंटा बिताया। जहाज पर लौटने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट से बात भी की। गाइस, सुलिवन ने कहा, एक अंतरिक्ष यात्री और समुद्री वैज्ञानिक होने की वजह से मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। कैथी सुलिवन दुनिया की पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने स्पेस की ऊंचाइयों को भी चूमा है और समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट को भी नापा है। 1968 में इन्होंने नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन किया था। 11 अक्टूबर 1984 को वह स्पेस वॉक करने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी।